साथियों का यहाँ मंच पर उपस्थित जनाब अंसार अहमद, पूर्व मंत्री, विधायक और ब्लॉक प्रमुख पति भाई मनोज पांडे जी, संदीप यादव जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, और नाटे चौधरी जी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और सभी सम्मानित साथियों का मैं सम्मान करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, आज जिस तरह से भाजपा सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, संविधान को मिटाने की बात कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मिटाने की बात नहीं, वो मिटा चुकी है। क्योंकि अभी पुलिस की भर्ती आई थी, आप लोगों ने देखा है। अगर जनरल कैटेगरी को 500 रुपए शुल्क देना पड़ा, ओबीसी के कैटेगरी को 500 रुपए देना पड़ा, तो एससी एसटी कैटेगरी को भी 500 रुपए शुल्क देना पड़ा। इससे सिद्ध होता है कि आपका आरक्षण अब बचा नहीं है। अगर अब की बार फिर से भाजपा सरकार आई तो हमारे देश का संविधान और आरक्षण दोनों ही खत्म हो जाएंगे और फिर से हम लोग अपने अपने मूल धंधे पर आ जाएंगे। क्योंकि ये संविधान जो बना था, जो आरक्षण मिला था, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से मिला था। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे देश का संविधान बनाया था और संविधान बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए साथियों, आज जो नफरत की राजनीति है, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग एक होकर के उस नफरती भरी सरकार को मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं और फिर से चैन अमन और शांति का स्थापना कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोग से अपील करूंगा कि आप सभी लोग एक होइए, एकजुट होकर के सरकार को बदलिए, एक ऐसी सरकार को बनाइए जो सरकार आप लोग को भाईचारा दे, नफरत न फैलाए, प्रेम दे, रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। ऐसी सरकार का चयन करना है और सभी लोग को एकजुट होकर के, एक मत होकर के, साइकिल के बटन दबा करके अमरनाथ यादव जी को, अमरनाथ मौर्य जी को आप लोग भारी मतों से विजयी बनाएं। और इसी पे मैं दो लाइन कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे नेता का चुनाव करना चाहिए जो नेता हमें बराबरी का दर्जा दे। आप लोगों ने देखा है, छोटी छोटी पार्टियां पहले 22 में गठबंधन में थी, माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने बराबर का दर्जा देते थे, बराबर बैठाते थे। आज वही बीजेपी में जाकर के किस तरह से सम्मान कर पा रहे हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर दिल में बसे जो चाहेता नहीं होगा, हर दिल में बसे जो चाहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। हर दिल में बसे जो चाहेता नहीं होगा, अखिलेश के जैसा कोई नेता नहीं होगा। मजदूर किसानों का रहनुमा रखिए, मजदूर किसानों का रहनुमा रखिए, सम्मान इस तरह कोई देता नहीं होगा, सम्मान इस तरह कोई देता नहीं होगा। और आज हमारे देश में किसानों की क्या हालत है, उस पर मैं दो लाइन कहना चाहता हूं। भारत के किसानों ने लहू को जला दिया, भारत के किसानों ने लहू को जला दिया, फिर भी ये सजा कैसी हुकूमत ने दे दिया। अब वक्त पे मिलेगा डीएपी न यूरिया, अब वक्त पे मिलेगा डीएपी न यूरिया, ऊपर से गाय सार की महफिल जमा दिया, ऊपर से गाय सार की महफिल जमा दिया। इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश में जो नफरत की सरकार चल रही है, उस सरकार को हटाने की आवश्यकता है, फिर से अपने अधिकार को पाने की आवश्यकता है। और वो अधिकार दे सकती है कोई पार्टी तो
समाजवादी पार्टी है और वो नेता कोई अखिलेश यादव जी है। इनके सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता है आपको फिर से वो अधिकार। इसलिए संविधान को बचाने का चुनाव है, देश की सम्मान को बचाने का चुनाव है। इसलिए मैं 2 लाइन गीत के माध्यम से कहकर अपनी बात रखूंगा। तमाम नेतागण सभी लोग को बात रखना है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 लाइन सिर्फ गीत के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मिला सके पाल को ललनवा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिता सतपाल जी ने पिताजी थे और किस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को बनाया, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि मिला सके पाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। मिला सके पाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। मिला सके पाल को ललनवा, पलनवा भीमा ने किया। बाबा सतपाल धरे नाम अम्बेडकर, बाबा सतपाल धरे नाम अम्बेडकर। और पीछे दलित के बदली गमुकातर, पीछे दलित के बदली गमुकातर। उन्हीं बनाए संविधानवा, उन्हीं बनाए संविधानवा, पलनवा भीमा ने किया। और साथियों, आज जो भाजपा सरकार कहती है हमारे देश में हिंदू खतरे में है, मुसलमान को भगाना है, उस पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। खतरे में आज नहीं